इलेक्ट्रिसिटी किसने की थी खोज? कभी सोचा है? हमारे ऑलमोस्ट काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं, जैसे कि हमारा सेल फ़ोन, हमारा लैपटॉप, घर के सभी इक्विपमेंट्स और हमारी इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही चलती है। सो आज का वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कब और किसने की थी खोज? फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। माना जाता है ग्रीक के किसी कस्बे में 600 BC में फोजल रीजन एम्बर को एक ड्राई सरफेस से रब किया तो उसने देखा कि कैसे किसी चार्ज को रब करने से जनरेट किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अभी अपने बचपन में स्कूल में एक पेंसिल को अपने बालों पर रब करने से एक चार्ज सेव होता था, जिससे पेपर के छोटे छोटे पीस उस पेंसिल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। सो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत 600 BC में ग्रीक में हुई, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जाना जाने लगा। उसके बाद जो एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट रहा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम रहा। उन्होंने 1752 में एक काइट एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत ही सफल रहा। उन्होंने लाइटनिंग अरेस्टर का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग आज भी हम करते हैं, जो थंडरबोल्ट को डायरेक्टली अर्थ कर देता है। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट था और डिस्कवरी थी, जिसकी हेल्प से हमारे घर को और हमारी बिल्डिंग्स को थंडरबोल्ट से कोई नुकसान नहीं हो पाता। और नंबर 3 पर हमारे पास आते हैं अलेक्जेंड्रा वोल्टा। इन्होंने 1799 में कॉपर जिंक बैटरी का डिस्कवरी किया, जिससे हमें ये पता चला कि कोई इलेक्ट्रॉन और करंट है वो कंडक्टर में फ़्लो कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया तो उन्होंने देखा जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंडक्टर में फ़्लो करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से ही जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन शुरुआत हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को हम आज भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर पे लगी हुई एक इन्वर्टर बैटरी, जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं सर माइकल फैराडे। फैराडे लॉज ने इलेक्ट्रिसिटी में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए। ये रेवोल्यूशन था म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज म्यूचुअल्स इंडक्शन। ये लॉ आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी में एक हार्ट का काम कर रहा है। हमारा घर पर लगा हो सीलिंग फ़ैन और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मोटर, ट्रांसफार्मर हो और रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो, वो सभी फैराडेज लॉ पर काम करते हैं। फैराडेज ने ये ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स 1831 में कंप्लीट किए। उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा कैसे मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने एक बैटरी की हेल्प से एक गैल्वेनोमीटर को वर्किंग कंडीशन में लेके आए, और जिसका इस्तेमाल आज हम मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर में करते हैं। और उसके बाद आते हैं द ग्रेट इन्वेंटर द थॉमस एडिसन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ने भी पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया कि कैसे अंधेरी रातों में रोशनी की जा सकती है। उन्होंने थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी और उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट्स ने इलेक्ट्रिकल को एक नई रफ्तार दे दी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर का आविष्कार किया, जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, और उनकी ये सोच ने दुनिया के नज़रिए को बदल दिया। और थॉमस एडिसन के बाद निकोला टेस्ला ने अपने एक ग्रेट इन्वेंशन से हमें एक ग्रेट जनरेटर दिया, जो अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करता था। हम प्रोड्यूस की गई अल्टरनेटिव वोल्टेज AC वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते थे और स्टेप डाउन कर सकते थे, और इसकी हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉन्ग ट्रांसमिशन है उसको कंप्लीट कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ AC वोल्टेज। और इसकी हेल्प से ही हमारे घर तक जो सप्लाई है वो अवेलेबल हो पाई है। अगर आपको ये हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।